श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के बहुत से ऐसे सवाल हैं, कमेंट्स हैं जो हमें 16 सोमवार के व्रत के वीडियो पर प्राप्त हुए कि आप सभी जानना चाहते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। तो आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे जो आपने वहाँ पूछे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे मंगला गौरी व्रत की विधि क्या है, कैसे व्रत करना चाहिए, कब इस व्रत को उठाना चाहिए, क्या इसकी पूजा विधि है, भोग हमें क्या बनाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए। हमारी किसी बहन ने एक सवाल किया था कि हम सोमवार का व्रत भी करते हैं और फिर मंगल को अगर हम मंगला गौरी करते हैं तो इस व्रत का पारण कब करेंगे, अर्थात सोमवार का जो व्रत है उसका पारण कैसे करेंगे। एक हमारे पास कमेंट आया कि पीरियड्स में किस प्रकार से मंगला गौरी व्रत किया जा सकता है, इसके लिए क्या करें, क्या विधि रहेगी। कुंवारी कन्या मंगला गौरी व्रत कर सकती हैं क्या या नहीं कर सकती हैं, नैवेद्य जिसे हम कहते हैं भोग आदि, वो क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को, मंगला गौरी व्रत की कथा कौन सी है और कितने मंगला गौरी व्रत हमें करने चाहिए, किस दिन से इसे शुरू करना चाहिए, कौन सा दिन उत्तम रहता है, अर्थात श्रावण मास का कई बार कहते हैं जी शुक्ल पक्ष से आरंभ करो, तो क्या हम कृष्ण पक्ष से करें या शुक्ल पक्ष से करें। इस प्रकार के अनेकों सवाल हैं जिनके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपको मंगला गौरी व्रत करना कैसे चाहिए, क्या उसकी विधि रहेगी, क्या उसके नियम रहेंगे, व्रत कब से शुरू करेंगे, कब समाप्त करेंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, पूजा विधि क्या रहेगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है ये पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होता है। पुराणों में किसी भी व्रत की जो महिमा कही गई होती है ना, हम वहाँ से आपके लिए जानकारी लेके आते हैं। तो बहुत सारे पुराणों को इसके लिए हम पढ़ते हैं, जो हमारे स्टडी डेज़ में जब हम पढ़ाई करते थे उस समय की हमारी जानकारी है, उसके अनुसार हम पुस्तकों को फिर से खोलते हैं, वहाँ से दोबारा से उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर देखते हैं जानकारियाँ, उसके बाद आपको वीडियो के रूप में उसको उपलब्ध कराते हैं। और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल होती है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने व्रत की सफलता के लिए, और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ मंगला गौरी या हर हर महादेव। भगवान शंकर माँ पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या व्रत करना है, कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नहीं करना है और क्या गलती नहीं करनी है। इस प्रकार सभी व्रत त्योहारों की यदि शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप सभी वीडियोज़ को प्राप्त कर पाएँ। अन्यथा आपसे वीडियो छूट जाएंगे, जानकारी छूट जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब के साथ जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको अवश्य दबाइएगा। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी का जो व्रत है ये बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है, विशेष रूप से विवाहिता माताओं बहनों के लिए जिनके कुंडली में विधवा योग बना हुआ है, चाहे वो कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता कन्या हो। बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हमारे पास भी आती हैं जिसमें कन्याओं के और महिलाओं की कुंडली में विधवा योग बना होता है। तो ऐसी जो माताएं बहनें हैं हमारी, उनको ये मंगला गौरी व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, जरूर उसे ही करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत कितने दिन तक करना चाहिए, इसकी भी मैं आपको शास्त्रीय जानकारी प्रदान करूंगा, शास्त्रीय प्रमाण सहित जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, जिनके विवाह में देरी हो रही हो, कुंवारी कन्याओं के विवाह में, तो उनको भी यह व्रत करना चाहिए। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, योग्य वर नहीं मिल पा रहा है या कई बार होते होते रुक जाता है, तो ऐसी जो कन्याएं हैं उनको अवश्य ही मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि ये जो व्रत है ना, ये पुरुषों के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यदि किसी युवक का विवाह नहीं हो रहा है तो वह मंगला गौरी व्रत आरंभ करें, क्योंकि ये पुरुषों के लिए नहीं बना है, ये केवल कुंवारी कन्याओं के लिए है। अन्यथा विवाहिता कन्याएं, विवाहिता जो महिलाएं हैं, उनके लिए ही मंगला गौरी व्रत है। पति की लंबी आयु चाहने वाली माताएं बहनें भी
इस व्रत को कर सकती हैं। कोई भी माताएं बहनें जो अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं तो उन्हें भी यह व्रत यत्न पूर्वक अवश्य रूप से करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है जो बहुत सारे हमारे दर्शकों ने भी पूछा है, आप में से किसी एक ने कल भी पूछा था कि क्या हम यह व्रत मायके से उठा सकते हैं या ससुराल से ही उठाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए यही उत्तर शास्त्रों में है कि आप जिस स्थान पर भी हैं वहीं से इस व्रत को उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ससुराल में जाके ही इसको आरंभ करना चाहिए या आप मायके से नहीं कर सकते। आप अगर मायके में हैं तो मायके से भी आप उठा सकते हैं और ससुराल में हैं तो ससुराल से कीजिए। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ से इसको उठा सकते हैं। इसके लिए स्थान के चुनाव की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि शास्त्रों में इसकी और क्या जानकारी है और क्या वर्णन आता है। ये जो हम आपको पूरा प्रसंग बताएंगे, मंगला गौरी व्रत के बारे में जो विधि बताएंगे, जानकारी देंगे, ये सनत कुमार जी और भगवान शंकर के बीच का एक प्रसंग है, जिसमें सनत कुमार जी जो हैं वो प्रश्न करते हैं और भगवान शंकर स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर रहे हैं। और ये सारा वृतांत है मंगला गौरी व्रत से संबंधित। शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम भौम व्रत का वर्णन करूँगा। भौम यानी मंगल, मंगल को कहते हैं भौम। तो मंगलवार के दिन गौरी माता का व्रत जो होता है वह मंगला गौरी व्रत कहलाता है। शास्त्रीय नाम जो मंगल का है, मंगल को भौम कहते हैं, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि अब मैं उत्तम से भी उत्तम भौम व्रत के बारे में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी भी कन्या का वैधव्य योग मिट जाता है, वैधव्य नहीं रहता है। अर्थात यदि किसी कन्या की कुंडली में विधवा योग हो और वह इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसकी कुंडली से यह विधवा योग जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, मात्र इस मंगला गौरी व्रत उपवास को करने से। विवाह के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। कितने समय तक करना चाहिए? 5 वर्षों तक। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है और यह पापों का नाश करने वाला है। 5 वर्षों तक यह आपको व्रत करना है। कई जगहों पर लोग बताते हैं कि 1 वर्ष तक करो, 2 वर्ष तक करो, लेकिन शास्त्र प्रमाण जो है ना वो यही है जो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान शंकर कहते हैं कि आपको ये 5 वर्ष तक करना चाहिए। विवाह अनंतरम 5 वर्षाणि व्रतमाचरे। आगे शास्त्र कहते हैं कि इस पूजन में हमेशा 16 की संख्या में वस्तुओं को चढ़ाना चाहिए। 16 की संख्या में जो शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्र कहते हैं कि इस दिन 16 दुर्वा दल चढ़ाएं। दुर्वा आप लोग समझते ही होंगे, जो दुर्वा घास होती है जो गणेश जी को भी चढ़ाते हैं बुधवार को, वही वो दुर्वा दल 16 की संख्या में आपको चढ़ाना है। 16 अपा मार्ग दल को भी चढ़ाना है। यदि मिल जाए तो चढ़ाइएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अपामार्ग को आप दूसरी भाषा में चिचिड़ा भी कहते हैं। अगर आप अपामार्ग से ना समझें तो चिचिड़ा भी समझ सकते हैं। और ये भी 16 ही आपको चढ़ाना चाहिए। अगर मिले तो उत्तम है, ना मिले तो कोई बात नहीं। 16 चावल अर्पित किए जाते हैं, तो 16 चावल के दाने ले लें, अन्यथा तो 16 कटोरियों में भरकर चावल रख लें और वह माता को अर्पित कर दें। और ये ना करें तो 16 दाने चने की दाल आप चढ़ा सकते हैं, सोना दाने चढ़ा सकते हैं। अन्यथा 16 कटोरी भर के आप चने की दाल माँ को अर्पित कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर है। भाई 16 कटोरी अगर आप चढ़ाएंगे तो वो कई किलो आ जाएगा, और 16 दाने थोड़े से होते हैं वो आराम से आ जाएगा। तो ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर है। आप 16 दाने भी चढ़ा सकते हैं और आप 16 कटोरी भर के भी चढ़ा सकते हैं। जिस दिन आप पूजन करेंगे ये उस दिन करना है आपको। फिर इस दिन 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात बताएं आपको, कई बार लोग क्या करते हैं, एक दीपक लेते हैं, उसके 4 कोने होते हैं ना, तो हर एक कोने में 4 बत्तियाँ लगा देते हैं और हो गई 16। तो 16 दीपक और 16 बत्ती ये उसको गिन लेते हैं, परंतु ये बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है और ना ही शास्त्रीय प्रमाण है।
शास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल अनुचित व्यवस्था है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक। तो ये आपको एक ही दीपक में 4 कोने में 4-4 बत्तियां नहीं, ऐसे 16 नहीं करने हैं। अलग अलग दीपक 16-16 बाती के आपको लगाने हैं। यदि कोई माता बहन हमें सुन रही हैं और वो पहले से ऐसा ही करते आई हैं कि एक ही दीपक में 4-4 करके 16 बाती लगा देती हैं, तो इस बार कृपा करके अपने आप को बदलिए और ये जो शास्त्रीय प्रमाण हमने आपको दिया है, इस शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार इस बार आप पूजन कीजिए। इस शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ही इस बार आप दीपक जलाइएगा। अब प्रश्न आता है जी कि किस तेल का जलाना है? तो सर्वोत्तम जो तेल है वो तिल का तेल कहा गया है। तिल के तेल से आप जला सकते हैं। ये अर्पण के बाद अब आप प्रश्न करेंगे कि पंडित जी किस चीज़ का भोग लगाना है, शास्त्र क्या कहते हैं, क्या भोग लगाना चाहिए? प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि दद्यो जन्म च नैवेद्यम तत्र भक्त्या प्रकल्पते। का अर्थ है कि दही तथा भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा जी कि पूड़ी चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ, खूब सारी मिठाई चढ़ाओ, पर ये सही नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं वह हम आपको यहाँ बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप दही और भात चढ़ाइएगा। और यदि कोई भी जो माता बहन जिनके घर में सिलवट्टा हो, सिलवट्टा जो होता है ना पीसने के लिए, सिलवट्टा हो, तो देखिए मंगला गौरी व्रत का जब आप पूजन करेंगे ना, तो पूजन स्थल पर सिलवट्टा रखने का भी विधान है। आपको सिलवट्टा भी वहाँ रखना चाहिए और इसको भी तिलक आदि करना चाहिए, इसका भी पूजन करना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत की पूजन की विधि क्या है? मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि बड़ी ही सामान्य है, साधारण है। हम उसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थल है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं अपने घर में, उसी स्थान पर बैठकर आप पूजन करेंगे। आपको कोई अतिरिक्त सामग्री की या अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होगी। आपके मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की तस्वीर होगी, गणेश जी पहले से ही होंगे। और यदि फिर भी आप अलग से चौकी आदि स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम उसमें आपको मना नहीं करेंगे। बस हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अलग से रखने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास मंदिर आदि नहीं है तो फिर आप अलग से एक चौकी लीजिए, उस पे भगवान गौरी शंकर की तस्वीर को रखिए, गणेश जी महाराज को रखिए, स्थापित करिए और फिर उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन कीजिएगा। गणेश जी को पहले तिलक कीजिएगा, तिलक लगा के अक्षत लगाइएगा, अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कीजिएगा। फिर गणेश जी महाराज को धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कीजिएगा। इस प्रकार गणेश जी का आप पूजन कीजिएगा। क्योंकि गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हैं, इनका पहले पूजन किया जाता है, इसीलिए गणेश जी का पूजन करने के बाद अब आप भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करेंगे। तो उनका पूजन करने के लिए माता पार्वती जी को और भगवान शंकर को तिलक कीजिएगा। तिलक करके अक्षत अर्पित कीजिएगा। अक्षत के बाद पुष्प अर्पित कीजिएगा। जो भी आपके पास पुष्प हैं आप पुष्प चढ़ाइएगा। माला है तो माला पहना दीजिएगा। और इसके बाद जो 16 दुर्वा दल हमने आपको बताए हैं ना, दूब घास के जो दल हैं 16 दुर्वा दल, वो आपको लाके और चढ़ा देना है। इसके बाद आपको 16 चावल चाहे आपने 16 कटोरियों में रखे हैं या 16 दाने चावल के गिन के रखे हैं तो वो आप चढ़ाइएगा। जो दालें रखी हैं 16 उनको भी चढ़ा दीजिएगा। फिर आप फल चढ़ाएंगे तो फल के रूप में भी जो भी फल आप लेंगे वो भी 16 की संख्या में ही चढ़ाने हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। आम का फल लिया है तो 16 की संख्या में, संतरा लिया है तो वो भी 16 की संख्या में, केला लिया है तो 16 की संख्या में चढ़ाना है। जो भी फल चढ़ाएंगे वह सब 16 की संख्या में ही चढ़ाएंगे। इसके बाद आप भगवान को धूप दिखाएंगे। धूप जो है वो एक ही जलानी है, एक ही धूप जलानी है और धूप दिखाएंगे भगवान को। उसके बाद दीपक दिखाना है आपको। पहले आप भगवान को एक ही दीपक जलाना है, उसी से दीप दर्शन कराना है भगवान को। फिर उसके बाद 16 दीपक जलाकर 16 की संख्या में आप वहाँ पर रख दीजिएगा। जब पूजन कर रहे हैं तो पूजा में धूप दीप दिखाया जाता है ना, तो एक ही दीपक
उसके बाद फिर वो जो 16 का नियम है, आप 16 दीपक जला के वहाँ 16 बाती वाले और रख दीजिएगा। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य का अभिप्राय होता है भोग, और भोग हमने आपको बताया था अभी कि क्या लगाना है। तो आप भगवान को दही और भात क्या होता है, पका हुआ चावल बनाते हैं ना आप, तो चावल और दही, सूखे चावल नहीं, कच्चे चावल नहीं, बने हुए चावल ना, पके हुए चावल जो होते हैं, बॉइल्ड राइस और दही, इसका भोग आपको लगाना है। दही में थोड़ा मीठा डाल लीजिएगा और इसका भोग आप भगवान शंकर को लगाइएगा, माता पार्वती को लगाइएगा। अब देखिए 16 श्रृंगार अर्पित करने का भी विधान है कि आपको श्रृंगार की 16 वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए माँ मंगला गौरी को। तो देखिए श्रावण के महीने में कभी 4 मंगलवार पड़ते हैं, कभी 5 मंगलवार पड़ते हैं। तो ये जो अर्पित करना है ये एक ही बार करना है, चाहे आप सबसे पहले वाले मंगलवार पे कर लीजिएगा, चाहे अंतिम मंगलवार पे कर दीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ आप माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर देंगे। 16 श्रृंगार की वस्तुओं में सारा श्रृंगार का सामान आ जाता है। उसमें बिंदी है, काजल है, नेल पेंट है, मेहंदी है, कंघा है इत्यादि, इस प्रकार की 16 वस्तुएं जो माता को अर्पित करें। ध्यान रखें कि वो आपको सही वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए। आजकल क्या चलन चल पड़ा है कि पैकेट में आ जाती हैं, बड़ी ख़राब सी वस्तुएं होती हैं और वो माता को अर्पित कर दी जाती हैं। शास्त्र हमारे कहते हैं कि जैसा आप स्वयं प्रयोग करते हैं वैसा ही आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर आप शास्त्रोनुचित पूजन करना चाहते हैं, शास्त्रोक्त पूजन करना चाहते हैं, तो विधि यही है। बाकी आप केवल पूजा के नाम पे वो बहुत ही ख़राब सा सामान लाके भगवान को अर्पित कर दें, उसका कोई लाभ नहीं है। आप ये सोचिए ना, आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। आप स्वयं जिन वस्तुओं को प्रयोग नहीं कर सकते, क्या भगवान को वो वस्तुएं चढ़ानी चाहिए? जिन वस्तुओं को आप स्वयं प्रयोग करने में अपनी तौहीन समझें कि नहीं ये तो हार्मफुल है, ये तो ख़राब है, घटिया है, और वो आप भगवान को चढ़ा दें। आप स्वयं बताइए, आप बड़े हैं या भगवान? और अगर भगवान बड़े हैं तो आप उनको ऐसी वस्तुएं कैसे चढ़ा देते हैं? और अगर आप ऐसी वस्तुएं चढ़ाते हैं तो एक प्रकार से आप भगवान के साथ छल करते हैं। ये अनुचित है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, थोड़ा जागृत होने की आवश्यकता है। भगवान को वही खिलाइए, वही पिलाइए, वही पहनाइए जो आप स्वयं के लिए पसंद करते हैं। हाँ, अगर आपकी आर्थिक क्षमता वैसी नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने कहा जैसा आप प्रयोग करते हैं, आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही लाते होंगे, तो आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही भगवान को अर्पित कीजिए। आप माता पार्वती को कह रही हैं कि आप ये मेरी तरफ से श्रृंगार लगा लीजिए, और आप उसको छूने में भी डरेंगी, आप उसको लगाने में भी डरेंगी, करें नहीं ये तो केमिकल है इसमें, कि ये बहुत ख़राब है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। भगवान को वही अर्पित करें जो आप स्वयं भी प्रयोग कर पाएँ। तो इस प्रकार से आपका पूजन जो है वो हो जाएगा। अच्छा, कई जो माताएं बहनें हैं ना, वो कलश का स्थापन भी करती हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो कलश का स्थापन भी कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। परंतु यदि कोई नहीं करता हो तो इस प्रकार से भी सिंपल पूजन आप लोग कर सकते हैं। यह पूजन शास्त्रों में वर्णित है। इसमें जो जानकारी दी गई है वह भगवान शंकर द्वारा प्रदान की गई है। जो मुख्य नैवेद्य आप भगवान को अर्पित करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा। भगवान का जो प्रमुख भोग रहेगा ये मंगला गौरी व्रत में, वो रहेगा दही और बना हुआ पका हुआ चावल। यही आपने रखना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पूजन करके आप मंगला गौरी व्रत की कथा सुन लीजिएगा। कथा मैं आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वह कथा सुनिएगा। कथा सुन के आरती करके और नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य धारण करके रखिएगा, शुद्धि का ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से आपने अगर दिन में कोई भूख आदि लगती है तो आप फल खा सकते हैं, दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये मादक पदार्थों में आती है और मादक पदार्थ जो हैं वो व्रत के लिए सही नहीं होते। तो दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं, फल आदि ले सकते हैं। इसमें दिन में जो है वो अन्न नहीं खाया जाता है, आहार नहीं लिया जाता है, भोजन नहीं किया जाता है। उसके बाद सायंकाल को जो प्रदोष काल का समय रहेगा ना, जो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक, तो ये जो समय होता है 2.5 घंटे 3 घंटे का, इस समय में आपने दोबारा से भगवान की पूजा करनी है। विधि विधान से अगर आपने सुबह पूजन कर लिया है तो दोबारा उसी विधि से करने की आवश्यकता नहीं है। केवल धूप जला लीजिएगा, दीप जला लीजिएगा और भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। संभव हो
तो कथा सुन लीजिएगा और उसके बाद भगवान को नमन करके ये पूजन करने के बाद रात्रि काल में आप अपने व्रत को खोलेंगे। व्रत जब खोल रहे हैं तो जो भोजन करेंगे वह मीठा भोजन करेंगे। इसमें लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि मीठा भोजन ही आपने ग्रहण करना है। देखिए, दही और चावल जो हमने चढ़ाया है ना भगवान को, वो हमने चढ़ाया है सुबह के पूजन में। शाम के पूजन में आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि दही जो है शाम को वैसे भी नहीं खाया जाता है, इससे लक्ष्मी जी चली जाती हैं। सुबह का जो प्रसाद है ना, उसमें से थोड़ा सा प्रसाद रूप में ही आप दही खाइएगा, बाकी अधिक नहीं खाइएगा। जो सुबह का प्रसाद है वो पारिवारिक जनों को अवश्य बांटिएगा। दही चावल का प्रसाद सभी को खिलाइएगा। इस प्रकार से आप भोजन करके अपना दिन पूर्ण करेंगे। अब बात आती है एक सवाल जो हमारी किसी बहन ने पूछा कि अगर इस दिन पीरियड आ जाए तब हम व्रत और पूजन कैसे करेंगे। तो आप व्रत करिए, व्रत को नहीं तोड़ सकते। व्रत आपने आरंभ किया है, व्रत को आपको करना है, व्रत कीजिए। पूजन घर के किसी भी अन्य सदस्य से करा लीजिए। इन बिटवीन देखिए, पूजा के बाद अगर शुरू होता है तो अलग बात है, अगर पूजा से पहले से ही है तो आप घर के किसी अन्य सदस्य से पूजा करवाइए। व्रत आप अवश्य कीजिए, व्रत को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में जो भी कोई कन्या है, कोई भी महिला है घर में, आप उससे पूजन करा सकते हैं। और कन्या चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, उसमें कोई वो नहीं है, किसी से भी आप पूजन करवा सकते हैं। अब एक और अंतिम प्रश्न रह गया है आपका जो महत्वपूर्ण है कि आपने श्रावण मास में सोमवार का नियम भी धारण किया हुआ है, अर्थात आप सोमवार का व्रत भी करते हैं। अब मंगला गौरी व्रत भी करना है मंगलवार को, तो सोमवार का व्रत कैसे पूर्ण करेंगे, व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि सावन का पूरा महीना एक एक दिन बिना व्रत के नहीं बीतना चाहिए। तो जो लोग डराते हैं ना कि दो व्रत नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल उनकी बातों में ना आइए, डरिए नहीं। आप दोनों व्रत करिए, पूर्ण रूप से करिए। और अब तो चतुर्मास भी चल रहा है, तो चतुर्मास में तो जितना व्रत किया जाए उतना कल्याणकारी है। तो आप दोनों दिन व्रत करिए, अगर आपका शरीर साथ देता है तो। ऐसा नहीं कि भाई देखिए, शरीर साथ देना ज़बरदस्ती करें, कोई नुकसान हो जाए। शरीर साथ देता है तो आप दोनों दिन व्रत करिए। और फिर यदि आपने सोमवार का व्रत उठा लिया है, सोमवार का व्रत करते हैं, तो सोमवार का व्रत तो वैसे भी सायंकाल को ही खुल जाता है ना। नक्त भोजन के समय नक्त भोजन सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद कर सकते हैं, और उस दिन ही आपका जो सोमवार का व्रत है वह खुल जाता है। जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जो व्रत है वो तो वहीं खुल जाएगा। और मंगलवार का जो दिन है वो आपका खाली है, पारण तो करना ही है। तो आप मंगल का भी व्रत कर सकते हैं, और इसे भी नक्त व्रत ही माना गया है, अर्थात सूर्यास्त के बाद तो मंगला गौरी में भी आप आहार ग्रहण कर ही लेंगे। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को कीजिए। आशा करते हैं आपको सही प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो इस प्रकार से आपको मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। यदि कोई और प्रश्न रह गया हो, कोई जानकारी छूट गई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। 16 सोमवार कैसे करने हैं इसकी शास्त्रीय जानकारी भी हमने अपलोड की है, और सावन के सोमवार कैसे करने चाहिए, बड़ी साधारण पूजा विधि क्या है, सिंपल से सिंपल, वह भी हमने आपको बता रखी है। तो उसको भी आप अवश्य देख लीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वीडियो क्योंकि हम शास्त्रीय जानकारी के साथ बनाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, परंतु अच्छी जानकारी के लिए थोड़ा समय निकालिए, और हो सके तो वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग सही जानकारी पा सकें। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। माँ मंगला गौरी आपके व्रत को सफल बनाएं। जय माँ मंगला।